फेसबुक लाइव में स्वागत है दोस्तों। आज मैं मानिकपुर ब्लॉक के टाउन एरिया कस्बा में शिवनगर वार्ड नंबर 9 में खड़ी हुई हूँ। एक ऐसा परिवार है कि वो पूरे विकलांग है और उनकी सरकारी सुविधा जैसे राशन कार्ड, आवास, शौचालय एक भी नहीं मिला। इनका अपने से चल के खा नहीं सकते तो कमा कैसे सकते हैं, क्योंकि सरकार तो चलाती है गरीबों के लिए योजना, मगर जो हकीकत पाने लायक योजना गरीब होते उन लोगों को नहीं मिलता, जो पाने लायक नहीं हो तो उनको दिया जाता है। आइए यहाँ पे परिवार खड़े हैं जो पूरे बच्चे भी उनके अभी 8 रोज की हुई, वो भी विकलांग है, उसका मियाँ भी विकलांग है और जो पत्नी है वो भी बाउर है। इनका परिवार कैसे चलाएंगे, क्योंकि दूसरे घर में किराया से भी रह रहे हैं, इनके घर भी नहीं रहने के लिए। सरकार तो कहती है कि जो आवास है गरीबों के लिए है, घर घर में पक्का घर होगा, मगर ये तो कच्चे भी नहीं हैं इनके पास। आइए मैं इनसे मिलवाती हूँ कि इनकी क्या समस्या है, क्या बोलना चाहते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम रामकरण है। तो क्या समस्या है आपको? समस्या है मेरे पास ना ही आवास है, ज़मीन है, बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं। 5-6 साल से मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। किराए देने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब कब से विकलांग हैं? विकलांग मैं 1 वर्ष जब था तब से हूँ। मेरे माता पिता पाल पोस के इतने बड़े किए हैं, शादी करें और चला रहा हूँ किसी तरह नमक रोटी बच्चों के लिए। तो जैसे आप विकलांग हैं तो क्या काम कर पाते हैं, कैसे आपका परिवार चल पाता है? जब अभी तक जाते रहे ट्रेनों में तो दातुन नातुन बेच लिया करते थे, किसी तरह दाल रोटी चलती रहे। ट्रेन में जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, ना ही जाने दिया जाता है। किसी तरह इधर उधर से अपना काम चला लेते हैं। तो जब से ट्रेन बंद है तब से आपका परिवार नहीं चल पा रहा। अब आपकी पत्नी तो जन्म से ही बोल ही नहीं पा रही हैं, ना समझ पा रही हैं। अपना जीवन साथी उनको बनाया, बच्चे हैं, अपना आगे का समय गुजारूँ उन्हीं के साथ। जो अभी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2, एक लड़की है, 3 लड़के हैं, जिसमें सबसे छोटा लड़का है, उनकी दोनों आँखें नहीं हैं। कब हुआ, कितने दिन हो? 8 दिन हो गया। तो आप इसके लिए कहाँ कहाँ गए हैं? हम जानकी कुंड गए हैं। जानकी कुंड में डॉक्टर साहब ना ही कर दिए कि जन्म से ऐसा हुआ है, इसका आँखें नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ना ही ऑपरेशन कर सकते हैं। जो इधर से कर्जा वर्जा लेकर गए वही भरना पड़ेगा। लगभग कितना आपका पैसा लग चुका है? 25 रुपये मेरा लग चुका है आने जाने में, खर्चा दवा ववा सब। तो जो किराए में रहते हैं तो किस तरह से आप उनका मैनेज करते हैं देने के लिए? किराए में रह रहे हैं तो कह रहे हैं कि बेटा रहो जब तक हो, जब हो तो धीरे धीरे देते जाना। उनकी तरफ से सहयोग हमें मिल रहा है कि रहने के लिए मकान दे रहे हैं कि जब अपना बनवा लेना फिर चले जाना। तो कभी इसके बारे में आप टाउन एरिया से चेयरमैन से कभी बात नहीं की आवास के लिए? आवास के लिए अप्लाई किया 2 बार, आया, लिस्ट आई, लिस्ट आने के बावजूद भी 2 साल गुजर गए, उसके बाद कोई भी आता ही नहीं। उनसे पूछा जाता है तो कि तुम्हारा रूड़ा विभाग में पढ़ा, जब होगा तो तुमको दिया जाएगा। सर्वे करने आते हैं, 10 बार पूछते हैं, कोई जवाब ही नहीं मिलता। कितनी बार आप टाउन एरिया के चक्कर लगाते हैं? टाउन एरिया में 2 बार 3 बार गया, वहाँ कोई मिलता ही नहीं। कहते साहब है नहीं है, बाहर से लौटा दिया जाता है। तो क्या लग रहा है ट्रेनें चल जाएंगी तो आपका घर चल जाएगा? हाँ, बस ट्रेनें चल जाएंगी तो यह है कि नमक रोटी मेरी चलेगी। जो कर्जा लेना पड़ता है मुझको नहीं लेना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा बच्चा देवी नाम। तो आपके बच्चे कब से विकलांग है, कैसे विकलांग? ये विकलांग हुआ साल भर का रहा, उसको बुखार आई, सुई लगाए डॉक्टर तो पूरा विकलांग था।
ये तो इतनी दवा करने में भागने में इधर उधर से कितना सही हुआ है, एक हाथ नहीं सही हुआ है। तो मैं सोची कि चलो इनकी शादी कर देंगे तो अपना खाएं कमाएंगे, कोई किसी का तो होता नहीं है ना। हमारे पति भी नहीं, ख़त्म हो गए हैं। अब किसी तरह गए किसी के घर, कोई सोचता है कि लोग गरीब है तो कोई कुछ देता है, आटा दाल चावल। इसी तरह इनके बच्चों को साथ दे रही हूँ। अब मेरे आगे अब भाई तो कोई किसी को नहीं होता है ना, चाहे जितना बड़ा परिवार हो। अपना करती हूँ, इन्हें खिलाती हूँ जब तक मेरा हाथ पैर चलता है। जीवन है तो क्या करूँगी बताओ, कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ। खेती बाड़ी तो है नहीं, हमारे ज़मीन कहीं है नहीं इतनी छोड़। मैं सरकार के भगवान के भरोसे हूँ। तो आपको सरकारी सुविधा किस तरह से मिल रही है? क्या मुझे क्या? पेंशन मिलती है विधवा की 500, 3 महीना में 1500 मिलता है। आपके बेटे को विकलांग पेंशन इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है। तो इसी किसी का दवाई में हो जाता है, कहीं किसी के लिए यहाँ तो लाए तो दे दिए। ये है कि अपना मानिकपुर इतना व्यवहारी है, हम अपने लिए बोलते हैं। इनसे कोई ब्याज नहीं लेता, जैसे 1000 नहीं लेता कोई। हम उनका वो थोड़ी थोड़ी करके दे देते हैं। जब से आ जाता 3 महीना तो फिर हो जाता है देने के लिए, है ना। जब थोड़े थोड़े देते हैं तो आप लोग कहाँ से क्या काम करते हैं? तो कि लोगों को नहीं है हमारे पास, आप तुम पड़ोस में हो, देख रहे कि लोग भूखे हैं तो आप तो देंगे ना। ये तो नहीं देख पाओगे, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और ये मिलता है ना फ्री वाला गल्ला भी मिल जाता है और पैसा से मिल जाता है। तो इस तरह चला रहे हैं नमक रोटी। क्योंकि तुम्हें तो अकेले मिलता है, जो उनका परिवार, उनके तो राशन कार्ड बना नहीं है। इनके नहीं बना तो उसी में चलाती हूँ, अपने साथ इनको समेटे हूँ। कहाँ जाएंगे अभी, जब इनका बन जाएगा तो अपने घर चले जाओ। मैं अकेले हूँ, घर भी तो नहीं है रहने के लिए। इनके नहीं है, ज़मीन भर पड़ी है इनके, तो मैं यही अपने साथ रखी हूँ। अपना ही किराए में रहते हैं, खाना पीना यहीं से करती हूँ। कुछ वो ले आता है 15-50, कुछ मैं इधर उधर से करी तो उसी तरह चलाती हूँ। क्या करूँ, सब तो लगता है। बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कहाँ पढ़ाऊँ। इसका कारण गरीबी के कारण, गरीबी के कारण। अभी सब तो स्कूल दोनों जाने लायक हैं, क्या करूँ। जब नहीं है पैसा तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ। न वहाँ किसी के पास जा सकती हूँ, न किसी से मांग सकती हूँ। न मेरे पास ये ओन फ़ोन है कि मैं किसी के पास जाऊँ, अधिकारी के पास जाऊँ। न जानती हूँ कि कहाँ अधिकारी हैं कहाँ नहीं है। किस पैर से मैं भी नहीं चल पा रही, पैर मेरे सूजे हैं, एक भी नहीं चल पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, अपने मोहल्ला से बसर करती हूँ इसी तरह। कोई देखा तो देते हैं खाने पीने के लिए, उतना सरकार से मिल जाता है कोटा से बस। और कोई हमारा चारा नहीं है। कैसे रहते, उपास रहते हैं। खा करे, जब नहीं मिलेगा तो किसी तरह चलाते हैं, नहीं पड़े रहते हैं अपना। किससे कहने जाएं, हमारा जो कोई सुनने वाला नहीं है। बताओ। कभी इसके बारे में आप टाउन एरिया में जो चेयरमैन होते, कभी चेयरमैन के पास गई थी, चेयरमैन हमको कुछ नहीं बोले। हमको बोले हैं कि तुमको कॉलोनी मिलेगी, तो बोले कि हम तुम्हारा कागज़ भेज दिए हैं, आएगी। तो बस एक बार आया था नाम, फिर दोबारा कोई हमारी कुछ सुनाई नहीं। तो हम चल नहीं पाते हैं। और वो जो नहीं जाएगा, किसी के होटल में काम किया कुछ किया तो 15-50 होता है। अब दवा भी लगती है। अभी बीमार रही, अभी दवा करा के लाए लतीफ़ के यहाँ से इसका। वो बोल रहा था अभी न तो ये मैंने बुखार चढ़ा, कहाँ लेके भागते। इसी तरह की समस्या है। चेयरमैन के पास जाओ तो चेयरमैन भी जल्दी मिलते नहीं बेचारे, उनके भी काम है चेयरमैन की, उनकी भी गलती है। हम लोग तो एक घर से परेशान है, उन्हें तो पूरा टाउन देखना है ना, ये सब देखना। क्योंकि दर्जा तो आगे गरीबन का होता है कि जिसके तो क्या करें, जिसके कोई कमाने वाला नहीं है, उसका सहारा होना चाहिए ना। देखेंगे, आप लोग भेज रही हैं, मदद कर रही हैं, सरकार सुनेगी हमारी तो हो जाएगी मदद, तो ठीक है। नहीं इसमें तो घुसे हैं, चाहे जब गिर जाए ये घर। बगल में कॉलोनी आ गई है, इधर पक्का बना है, कच्चा चाहे जब गिर जाए। तो किस मौसम में आपको दिक्कत होती है? जब वो बरसात में, सावन भादो बहुत दिक्कत होती है। तो फिर कहाँ रहते हैं? किसी तरह घुसे रहते हैं अपने किराए के घर में। चाहे बैठे रहो, चाहे बाहर भी तो निकल के नहीं बैठ सकते ना, पानी गिरता है।
तुम लोग हैं तो अब जैसे हो तो करना भैया, बात देखना है। जैसे भैया ट्रेन बंद है तो आप लोग फिर क्या काम करते हैं, कैसे आपका परिवार चल पाता है? चले जाते हैं होटल तरफ, अपना काम जो बता दिए होटल वाले कर दिए, 10 20 50 शाम को मिल जाता है, उसी में चला लेते हैं काम। तो राशन कार्ड जो नहीं बना के तो कभी फॉर्म हम नहीं भरे? फॉर्म भरने के लिए एक बार गए तो बोले कभी वेबसाइट बंद है, जब खुलेगा तो बना देंगे। उसमें आय मांग रहा है, आय के लिए गए थे तो आय के लिए भी रोक लगी, आय भी नहीं मेरा बन रहा है। आय बन जाए तो उसमें अप्लाई किया जाए, हो ही नहीं रहा। इनका ऐसा परिवार है कि इनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए और पूरे मियाँ बीवी बच्चे सब विकलांग है। कई बार इनका कहना है कि टाउन एरिया चेयरमैन से भी बात की, मगर चेयरमैन आश्वासन दे के टाल देता। अभी कोई योजना नहीं मिली, ना आवास मिली ना राशन कार्ड।